दुमका का अमीषा नर्सिंग होम में एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ऑपरेशन के 7 दिन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर इन निजी नर्सिंग होम्स पर लगाम कब लगेगा, इनकी मनमानी आखिर कब तक चलेगी। देखिए रिपोर्ट, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। निजी नर्सिंग होम की मनमानी, जान बचाने वाले ने ले ली जान, प्रसूता की मौत का जिम्मेदार कौन। एक ही परिवार की खुशियां फिर से निजी नर्सिंग होम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। दुमका शहर के पोखरा चौक स्थित अमीषा नर्सिंग होम फिर से सुर्खियों में है। वजह है प्रसूता की मौत। ऑपरेशन के 7 दिनों के बाद रोशो बीबी की पश्चिम बंगाल के सिउड़ी अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को अमीषा नर्सिंग होम में रखकर लोगों ने हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सक पर ऑपरेशन में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग यही है कि आज हमारे परिवार सदस्य की जो महिला है जो आज चले गई, कल किसी और गरीब महिला के साथ ना हो पाए, ये हमारी मांग है। हमारी दुमका सदर जो भी हॉस्पिटल है, हमारी जो है कि डॉक्टर जो भी है जानकारी पूर्वक होना चाहिए, सही मायने में ऑपरेशन होना चाहिए। सरकारी था, सरकारी में हटा करके बोला सरकारी में नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है, तो बोला प्राइवेट में ले जाएंगे। तो प्राइवेट में यहाँ रात को टाइम में रात को भर्ती कर दिया। उसको भर्ती कर दिया। डॉक्टर साहब यहाँ बोला कि 32,000 टका खर्चा होगा, तो 32,000 टका बोला कि ठीक है 32,000 टका हम लोग देंगे, आप वही कीजिए। तो उसको रात भर रख लिया। मंगलवार को दिन यहाँ 8 बजे और पसंद किया, और पसंद करने के बाद क्या हुआ, उसका 8 बजे और पसंद हुआ, 11 बजे उसको खलास कर दिया। दुमका के दुधानी आश्रम की रहने वाली महिला को एक सहिया ने इलाज के लिए अमीषा नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां महिला का ऑपरेशन किया गया। महिला ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन 2 दिन बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और इसके बाद नर्सिंग होम प्रबंधन ने अपनी गलती छुपाने के लिए महिला को रेफर कर दिया। महिला एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन अंत में इस लाचार व्यवस्था से हार गई और उसकी मौत हो गई। महिला के पति का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही महिला का कोई नस कट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। कुर्बानी का दिन था, हाँ, कुर्बानी का दिन था। सरकारी वाला में हम लोग को गर्म और टेंशन लग रहा था, तो रात में पेट दर्द करने लगा लड़की का, मेरा बीबी का। सवाल झारखंड की उपराजधानी दुमका की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी है। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक नवजात के सिर से मां का साया उठ गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? दुमका से संवाददाता सुदीप्रियो गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुतिब्रो हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। सुतिब्रो, देखिए अमीषा नर्सिंग होम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। ऑपरेशन के 7 दिन के बाद एक प्रसूता की मौत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सुतिब्रो, क्या ऐसे ही निजी नर्सिंग होम अब अपनी मनमानी चलाते रहेंगे और जान पे जान जाती रहेगी? जी बिल्कुल अंकिता, यह मामला दुमका शहर के पोखरा चौक स्थित अमीषा नर्सिंग होम का है, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया और महिला 7 दिन के बाद मौत हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण किडनी के पास नस कट जाने का, अधिक रक्त बह जाने के कारण महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजन लोग जो है वो हंगामा करने लगे अस्पताल के पास, तो वहाँ पे पुलिस भी पहुंची, लेकिन परिजनों का कहना है कि हम लोग कोई भी केस मुकदमा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते कि हम लोग को अस्पताल प्रबंधक जो है वो 10 लाख का मुआवजा दे और हम लोग सभी शव को हटाएंगे। लेकिन इससे पहले भी अमीषा नर्सिंग होम का अंकिता सामने आया था, जब एक महिला की 6 महीना पहले मौत हो गई थी, ऐसे ही चिकित्सकों की लापरवाही के कारण। मगर विषय है कि अब तक इस मामले पर जांच नहीं हो पाई है। जी अंकिता। जो सुतिब्रो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। दुमका में एक अमीषा नर्सिंग होम है, जहां पे चिकित्सकों की लापरवाही इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा हो रही है कि वहां पे एक प्रसूता की मौत हो जाती है ऑपरेशन के 7 दिन के बाद में। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुतिब्रो ने बताया कि 6 महीने पहले ही ऐसे ही चिकित्सकों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल यही है कि अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो आखिर निजी नर्सिंग होम जो चला रहे इन पर लगाम कब लगेगा।